पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, दो पार्ट दे रखे हैं। बहुत आसान प्रश्न है। 11, 12 और 13 नंबर उदाहरण सेम इसी तरह के थे, हमने किए थे। मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको त्रिभुज के 3 शीर्ष मान लो और त्रिभुज का एक छोटा सा डायग्राम बना दो। यहां पर ये बना दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है अपना सी। ए का मान मतलब एक बिंदु है 2,3, ये है -1,0 और ये है 2,-4। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हम लोगों ने बहुत बार लिखा है। आपको पैटर्न याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था आपको। क्या होता है, 1/2 एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई और एक्स वाई माइनस वाई, ये हमने सीखा था। अब इसमें आप यूं बना लो 1 2 3 और यूं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और इस तरह से चलता जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 से, 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 2 से 2 3 1, फिर 2 3 1, फिर 3 से 3 1 2, तो यहां पर 3 1 2। इस तरह से हम फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हैं। बड़ा सा फॉर्मूला है दिखने में, लेकिन है बहुत आसान याद रखने में। चलिए शुरू करते हैं आगे। यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इधर लिख देता हूं पहले मैं, ताकि हमारे को कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा सा करने में। तो x1 का मान है 2, y1 का मान है 3, x2 का मान है -1 और y2 का मान है 0, x3 का मान है 2 और y3 का मान है -4। ये हमें ध्यान रखना है वैल्यूज रखते समय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान रखोगे तो 1/2, x1 2 है, रख दो, y2 माइनस y3 0 और ये माइनस माइनस का 4, यहां ब्रैकेट लगेगा और ये बड़ा ब्रैकेट ओवरऑल जो बाहर है, प्लस में x2 खुद -1 है, तो यहां प्लस की जगह सीधा आप -1 ही ले लो। उसके अलावा y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 है हमारे पास 3, तो ये हो गया। और x3 प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है 3 और माइनस में y2 है 0, ये हमने मान रख दिए। आसान सी वैल्यूज हैं, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ये है 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 हो गया है और ये -1 चल ही रहा है। -4 -3 मिलके -7 हो जाएंगे, प्लस का 2 चल ही रहा है और 3 - 0 3 होता है। अब देखो यहां पर 0 + 4 4 होगा, तो 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे, इस तरफ कर देता हूं मैं बाकी का काम। ये आएगा हमारा 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, ये हो गया 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7 और ये 3 दूना 6 प्लस का ही कितना बना ये 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो 21/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। 21/2 क्षेत्रफल आ गया। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ इस तरह का डायग्राम बना करके ये सब लिख के फॉर्मूले में वैल्यू जमानी है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला भी याद रखना बेहद आसान है। मैं सेकंड पार्ट और कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में इस तरह का डायग्राम आप बना लो वापस से। ये A, ये बना लोगे B, ये बना लोगे C, जिसमें ये -5, -1 है, ये 3, -5 है और ये 5, 2 दिख रहा है अपने को, ठीक है। सूत्र तो सेम ही है, यही सूत्र है। मैं एक बार लिख भी देता हूं, आपको याद भी हो जाएगा इससे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और हम x फिर y माइनस वाई, फिर से x y माइनस वाई। ये फॉर्मेट याद रखें, बड़ा अच्छा फॉर्मेट है याद रखने के लिए, ठीक है। अब 1 2 3 वगैरह यहाँ के हिसाब से, पहले 1 से शुरू करोगे तो 1 2 3, फिर 2 से शुरू करोगे तो 2 3 1, 2 3 1 और फिर 3 से शुरू करोगे तो 3 1 2, तो ये 3 1 2, ये इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मान रखने के लिए यहाँ पहले साइड में लिख लो, जैसे इसमें लिखा ना हमने, वैसे ही वहां साइड में लिख लो। साइड में लिखेंगे तो देखो किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर x1 का मान फिलहाल -5 दिख रहा है, y1 का मान -1 दिख रहा है,
x2 का मान 3 है और y2 का मान -5 है। ऐसे ही x3 का मान 5 है और y3 का मान 2 है। ये जरूरी नहीं है मैंने जिसको x1 y1 लिया है आप भी उसी को x1 y1 लो। आप चाहो तो इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, इसको x3 इसको y3, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर लास्ट में सेम आएगा। कैलकुलेशन में फर्क आएगा, लास्ट में आंसर सेम आएगा हमेशा, कभी गलत नहीं हो सकता, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान रखते हैं। मान रखोगे तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। x1 माइनस का 5, y2 माइनस y3, -5 तो है ही, माइनस y3 का मतलब है 2, ये हो गया, ब्रैकेट लगा दो। x2 प्लस का 3 है, y3 माइनस y1, y3 है 2, माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस में x3 है 5 और y1 माइनस y2, y1 है -1 माइनस y2 है -5, तो माइनस का 5, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एक ब्रैकेट और लगना चाहिए यहाँ पर, तो ये बन गया 1/2, -5 तो अपनी जगह पे, -5 और -2 हो जाएगा -7, तो -7 हो गया। उसके बाद प्लस का 3 तो है ही, ये 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, ऐसे ही प्लस का 5 तो है ही, -1 और माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, ये हमने कर लिया। अब इसके आगे ये हो गया 1/2, माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा 7 पंजे, और ये 3 गुणा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 1/2, 35 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 पंजे 20, और टोटल करोगे तो ये बन रहा है 35 और 9 44 और 20 64/2, मतलब 32 वर्ग इकाई। 32 इसका आंसर आ गया और 21/2 उसका आंसर आ गया था। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में बस गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ माइनस प्लस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ गलती होने की संभावना रहती है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा मेरे ख्याल से आसानी से। गलती बस इस लाइन में होने की संभावना रहती है, इसमें सबसे ज्यादा, और किसी में गलती होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है।